महाभारत का इकलौता ऐसा कौरव योद्धा जिसे कोई भी पांडव ना मार पाया। ऐसा कैसे संभव हुआ? आखिर कौन थे युयुत्सु? कितने शक्तिशाली थे वे? कैसे वो महाभारत में पांडवों और कौरवों के मारे जाने पर भी जीवित रहे? उनकी संपूर्ण कथा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 114 के अनुसार एक समय गांधारी की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्र प्राप्ति का वर दिया। कुछ सालों बाद गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तदंतर एक ही मास में गांधारी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। जिन दिनों गर्भ धारण करने के कारण गांधारी का पेट बढ़ गया था और वह कलेश में पड़ी रहती थी, उन दिनों महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में एक वैश्य जातीय स्त्री रहती थी। उस वर्ष धृतराष्ट्र के अंश से उस वैश्य जातीय भार्या के द्वारा महायशस्वी युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु कर्ण कहे जाते थे और इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। इन सबके सिवा वैश्या पुत्र युयुत्सु भी थे। वे दुर्योधन से छोटे और दुशासन से बड़े थे। अन्य कुरु वंशीय राजकुमारों की तरह ही युयुत्सु की भी शिक्षा दीक्षा हुई और वे काफी योग्य सिद्ध हुए। वे एक धर्मात्मा थे, इसीलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उसका विरोध भी करते थे। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको महत्व नहीं देते थे और उनका हास्य भी उड़ाते थे। वे कभी दुर्योधन के प्रभाव में नहीं रहे। बाल्यावस्था में उन्होंने युधिष्ठिर को ये सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया और उसे नदी में फेंक दिया है। महात्मा विदुर की ही भांति उन्होंने भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का दंश झेला। हालांकि विदुर की ही भांति उनका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था और अन्य सभासदों के लिए वो भी राजपुत्र ही थे। युयुत्सु के अतिरिक्त उन्हें कौरवेय और वैश्य पुत्र भी कहा जाता था। उनको अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं पहले कृपाचार्य जी ने, फिर गुरु द्रोणाचार्य जी से प्राप्त हुई। वे हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे। वो एक उत्कृष्ट योद्धा थे और उनकी गिनती भी श्रेष्ठ रथियों में की जाती थी। उन्होंने दुर्योधन के किसी भी अनैतिक कार्य में उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जब द्वित सभा में द्रौपदी का तिरस्कार किया जा रहा था तो उस समय धृतराष्ट्र के पुत्रों में एक वो और विकर्ण ही थे जिन्होंने दुर्योधन का खुलकर विरोध किया था। आइए अब जानते हैं एक योद्धा के रूप में उनका प्रदर्शन कैसा था। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 10 के अनुसार एक समय वारणावत नगर में बहुत से राजा लोग मार डालने की इच्छा से क्रोध में भरकर 6 महीनों तक युयुत्सु से युद्ध करते रहे, परंतु वे सभी श्रेष्ठ योद्धा युयुत्सु को परास्त न कर सके। उन पुरुष सिंह युयुत्सु ने उन सभी को अकेले ही पराजित कर दिया था। भीष्म पर्व अध्याय 43 के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने से पूर्व युधिष्ठिर ने समस्त सेनाओं के बीच में खड़े होकर पुकारा, जो कोई वीर सहायता के लिए हमारे पक्ष में आना स्वीकार करे उसे मैं स्वीकार करूंगा। उस समय युयुत्सु ने पांडवों की ओर देखकर प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, महाराज, यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं आप लोगों के लिए युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों से युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर बोले, युयुत्सु, आओ आओ, हम सब लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों से युद्ध करेंगे। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम मेरे लिए युद्ध करो। राजकुमार, हम तुम्हें अपनाते हैं, तुम भी हमें स्वीकार करो। दुर्बुद्धि दुर्योधन अब इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। तदंतर युयुत्सु दुर्योधन सहित अपने सभी भाइयों को त्याग कर डंका पीटते हुए पांडवों की सेना में चले गए। वे दुर्योधन के पाप कर्म की निंदा करते हुए युद्ध का निश्चय करके पांडवों के साथ उन्हीं की सेना में रहने लगे। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए अस्त्र और रसद आपूर्ति करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। कुरुक्षेत्र में उनका प्रथम युद्ध सुबाहु के साथ हुआ था। युयुत्सु ने सुबाहु को पराजित कर उसकी भुजाएं काट दी थी। उनके अगले युद्ध में जब युयुत्सु दुर्योधन की विशाल सेना को खदेड़ रहे थे, ये देख उल्लूक तुरंत वहां आ धमका। तब युयुत्सु ने तीखी धार वाले बाण से महाबली उल्लूक को पीट दिया।
इससे उल्लूक को बड़ा क्रोध हुआ। उसने युद्ध स्थल में एक शूरपर के द्वारा युजुत्सु का धनुष काटकर उस पर करणी नामक बाण का प्रहार किया। युजुत्सु ने उस कटे हुए धनुष को फेंक कर दूसरा धनुष हाथ में लिया। उसने शकुनी पुत्र उल्लूक को 60 बाणों से बीन दिया। तब उल्लूक ने भल्ल के द्वारा युजुत्सु के सारथी का मस्तक काट डाला। तत्पश्चात उल्लूक ने युजुत्सु के चारों घोड़ों को भी मार डाला और 5 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। युजुत्सु को पराजित करके उल्लूक तुरंत ही पांचालों और संजयों की ओर चला गया। इस युद्ध में युजुत्सु पराजित हो गए थे। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 72 के अनुसार जब कौरव योद्धाओं ने घेर कर अभिमन्यु का वध कर दिया तो उस समय युजुत्सु बोले, धर्म को ना जानने वाले महारथी कौरवों, अर्जुन पर जब तुम्हारा वश न चला तब तुम एक बालक की हत्या करके क्यों आनंद मना रहे हो? कल पांडवों का बल देख लेना। रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन का अपराध करके तुम्हारे लिए शोक का अवसर उपस्थित है। ऐसे समय में तुम लोग प्रसन्न होकर सेहनाद कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। युयुत्सु कोप और दुख से युक्त हो कौरवों से उपरयुक्त बातें कहकर शस्त्र त्याग कर वहां से चले गए। दुर्योधन के युद्ध भूमि छोड़कर तालाब में भाग जाने से हतोत्साह होकर सभी सेवक इधर उधर पलायन कर रहे थे। सभी दुख से आतुर थे। दुर्योधन के मंत्रियों में से जो कोई भी बच गए थे वे राज महिलाओं को साथ लेकर युजुत्सु ने स्वयं भी हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। वहां विदुर ने सामने खड़े हुए युजुत्सु से कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि कौरवों के इस विकट संहार में भी तुम जीवित बच गए हो, परंतु राजा युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे चले आए? युजुत्सु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर भागे हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर में चला आया हूँ। युद्ध समाप्ति के बाद राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के अधीन रहकर राज्य की व्यवस्था के लिए भाइयों तथा अन्य लोगों को विभिन्न कार्यों पर नियुक्त किया। वहां युधिष्ठिर ने विदुर, संजय तथा युयुत्सु से कहा, आप लोगों को सदा सावधान रहकर मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र की सेवा के सारे कार्य यथोचित रूप से संपन्न करना चाहिए। अश्वमेघ यज्ञ के दौरान जब पांडव मरुत से धन लेने के लिए हिमालय गए थे तब युयुत्सु को ही हस्तिनापुर की रक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया था, और जब पांडव परीक्षित को राज्य का शासन सौंपकर महाप्रस्थान पर चले गए थे तब युयुत्सु को ही परीक्षित और देश की निगरानी का काम सौंपा गया था। हालांकि वे महाभारत के महानतम योद्धाओं में से नहीं थे, फिर भी वे एक महान और गुणी योद्धा थे जिन्होंने अधर्मी कृत्यों से दूरी बनाकर नैतिकता और धार्मिकता का मार्ग चुना और अधर्मियों के बीच रहते हुए भी एक उदाहरण छोड़ा। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।